हेलो स्टूडेंट बच्चों, रियल नंबर चैप्टर में अगर हम बातें की जाएँ तो रियल नंबर चैप्टर में 2 लेक्चर मैंने आपका लिया है और ये हमारा लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी में। बट इसको हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर रहे हैं सेट्स एंड इंडिसेस के बारे में। बच्चों, इस चैप्टर की अगर बात की जाए, चैप्टर का मतलब इस तरीके की, इस टॉपिक की अगर बातें की जाए तो ये अपने आप में पूरा एक चैप्टर है। और इसका वेटेज की बातें की जाए तो 9th क्लास में हो सकता है आप नंबर के हिसाब से इसको थोड़ा सा कम आकलन करें, बट अगर आप इसको कम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सेट्स एंड इंडिसेस आपका ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बच्चों जहाँ पे आपका ना पूछा। तो बात की जाए आपके 10th लेवल पे पॉलिटेक्निक की, है ना, IART हो गया, या आपका जो है SSC, रेलवे, जो भी एग्जाम है सभी जगह इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है और अच्छी खासी मात्रा में होता है। तो चलिए आज सीखते हैं अपना इसी चैप्टर के बारे में, सेट्स एंड इंडिसेस के बारे में। तो बिल्कुल आप पेन कॉपी ले लीजिए, है ना, और चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास जो हम सीखेंगे वो सेट्स के बारे में हम बाद में बातें करेंगे, पहले हम किसके बारे में सीखेंगे, इंडिसेस के बारे में। तो आप हेडिंग लगाइएगा इंडिसेस। इंडिसेस देखिए, आपने बचपन में ये चीजें की होंगी। अगर आप 2 का 1 बार मल्टीप्लाई करते तो आप इसको 2 की पावर 1 लिखते थे। आप 2 × 2 करते तो आप 2 की पावर 2 लिखते थे। आप 2 × 2 × 2 करते तो आप 2 की पावर 3। पैटर्न क्या है, यहाँ पे 2 का 1 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर 1, 2 का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर 2, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो क्या, 2 की पावर 3। इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखें कि कहा, मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर a है, लेट a भी ए पॉजिटिव नंबर, लेट a भी ए पॉजिटिव नंबर। a कोई भी नंबर जो कैसा है, पॉजिटिव, ठीक, इट मीन्स ग्रेटर देन 0। और इस नंबर को अगर हम क्या करें, a × a × a × a और m टाइम्स लिखें तो अभी हमने कितनी बार मल्टीप्लाई की, m किया, तो m टाइम मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हमारा a की पावर m बनेगा। ये तो a की पावर m होगा। अब बच्चों यहाँ पे जो है हमारे पास जो a है इसको हम बोलते हैं बेस, और जो m है इसको हम बोलते हैं पावर या इंडिसेस या एक्सपोनेंट। बच्चों, a हमारा बेस है और m क्या है, पावर बोलो आप, इंडिसेस बोलो, एक्सपोनेंट बोलो। क्लियर बात है? तो आपको ये समझ में आ गया कि इंडिसेस क्या होता है। इट मीन सिंपली दिस इज a की पावर m में m आपका क्या है, इंडिसेस। बहुत सिंपल बातें हैं, बहुत टफ चीजें कुछ है नहीं। अब सीखते हैं इसमें लॉ ऑफ इंडिसेस। क्या कुछ लॉ वगैरह भी होते हैं क्या इंडिसेस के? बिल्कुल। अब दुनिया में ये आ गया तो कुछ ना कुछ तो इसके भी तामा झामा तो होंगे ही ना। इट मीन्स इनका भी कुछ लॉ वगैरह होगा ही होगा। चलिए सीखते हैं इनके कौन कौन से लॉ। बच्चों, पहला लॉ तो आपका यही है, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है, a की पावर m इंटू a टू दी पावर n, a टू दी पावर r, a टू दी पावर p प्लस डॉट डॉट सो ऑन। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे a सभी का बेस है और पावर सबका डिफरेंट है और ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो ये कहता है कि बेस अगर इक्वल है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। पहला नियम क्या कहता है कि बेस अगर आपका इक्वल हो तो मल्टीप्लाइकेशन के केस में पावर आपकी क्या होगी, ऐड होगी। इट मीन्स a = a की पावर m प्लस n प्लस p प्लस r प्लस डॉट डॉट सो ऑन। कितनी अच्छी बात है ना कि मल्टीप्लाइकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर दे रहा है।
क्या आपको नहीं लगता कि एडिशन क्या मल्टीप्लाइकेशन के रिस्पेक्ट में इजी है? ये इसकी खास बात है। दूसरी बात, सपोज करिए आप इसके बाद डिवाइड की बातें करें, ए की पावर m को डिवाइड कर दें ए की पावर m से, तो डिवाइड करना वैसे ही खतरनाक चीज होती है। बट ये देखिए इसकी क्या खासियत क्या है कि डिवाइड को क्या करेगा, सबट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा। अब तो आसान हो गया ना भाई, ए की पावर m को ए की पावर n से डिवाइड करने से बढ़िया क्या है, ए की पावर में m माइनस क्या करते हैं, n करते हैं, तो ये आपका क्या होगा, सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट की बातें करें, थर्ड पॉइंट की अगर बातें की जाए तो a की पावर m है और पूरे की पावर n है, तो बच्चों ये हमारा क्या होगा, a टू द पावर m इंटू कितना होगा, n हो जाए, या इसको आप ऐसे लिख लो m क्लास में। इट मीन्स ये पावर इसके साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। चौथी बात ये है, a की पावर माइनस m है, तो इसको आप 1/a की पावर क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे न्यूमरेटर की पावर माइनस m है, तो जब इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये 1/a की पावर क्या बनेगा, m बन जाएगा। पांचवा पॉइंट ये है, अगर अब आपके पास अंडर रूट में a भी है, या इसको अंडर रूट a भी ना लेकर के mth रूट ले लें। a b का mth रूट लेने का मतलब ये है कि आप a का mth रूट ले लो और मल्टीप्लाई किसके साथ करो, b के mth रूट के साथ। क्लियर है? छठा पॉइंट आपका, ये ए बी और इसका कौन सा रूट, mth रूट, इसको लिखने का मतलब आप ऐसे लिखो, a का mth रूट और b का क्या, mth रूट। क्लियर है बात है? सेवंथ पॉइंट ये है, किसी भी संख्या की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। किसी भी संख्या के पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पे पहले में बताया गया कि अगर आपका बेस इक्वल हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। डिवीजन को किस में कन्वर्ट करता है, सब्ट्रैक्शन में। पावर, अगर पावर की पावर हो तो ये क्या होती है, मल्टीप्लाइकेशन में ऐड होती है। इट मीन्स पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव होगी। ए बी का रूट का mth रूट क्या मतलब, अलग अलग रूट ले लो, a का mth रूट लो, b का mth रूट लो, मल्टीप्लाई कर लो। 6 पॉइंट ये है ना, a अपन b का mth रूट, इसको आप न्यूमरेटर का mth रूट ले लो और डिनोमिनेटर का mth रूट लो। 7 पॉइंट, किसी भी संख्या की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। कितनी बातें क्लियर है? नोट, ये खास चीजें समझना नोट में। जैसे समझते हैं, पहला केस क्या है, पहला केस मान लेते हैं a की पावर m इक्वल टू b की पावर m। खास बात कुछ है इसमें, खास बात ये है कि इसकी पावर क्या सेम है, तो पावर सेम के केस में क्या होगा, a इक्वल टू b। इट मीन्स अगर a की पावर m इक्वल टू b की पावर m दिया गया है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका बेस भी क्या हो, इक्वल। इट मीन्स पावर आपका अगर इक्वल है तो बेस भी क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन है a की पावर m है इक्वल टू, मान लेते हैं b की पावर क्या है, m है। अब देख रहे हैं कि पावर यहाँ पे क्या सेम है, सॉरी भाई तो हो गया वही हो गया। ठीक, अब की बार क्या लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास a की पावर m है और यहाँ पे जो है पहला क्या हो गया कि अगर आपका बेस क्या है, डिफरेंट है, पावर आपका सेम है, तो a इक्वल टू क्या होगा, b हो जाएगा। सेकंड आपका बातें करेगा, तो अब की बार क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो है क्या लिखिए इसको, है ना, a की पावर x इक्वल टू a की पावर y है ना, तो a की पावर x इक्वल टू a की पावर y हो, तो बेस क्या, आपकी बार बेस इक्वल है तो पावर क्या होगी, इक्वल हो जाएगी।
दो चीज़ें हैं कि अगर बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल हो जाएगी, और पावर इक्वल हो तो क्या होगी, बेस इक्वल होगी। ध्यान देना ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। ओके, चलिए ये तो हमारा इंडिसेस हो गया, हमने लॉ ऑफ इंडिसेस को सीखा। ठीक बच्चों, अब इंडिसेस के बारे में पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम सेट्स के बारे में सीखेंगे। सेट्स क्या आपने कभी सुना? चलिए सेट्स के बारे में क्या होता है बच्चों, बताया गया है कि किसी भी नंबर का अगर परफेक्ट रूट ना निकाल सके, इफ यू कैन नॉट कैलकुलेट द परफेक्ट रूट ऑफ एनी नंबर, देन वी से दैट दिस इज द क्या, सेट्स। ये क्या आपका सेट्स है। क्लियर है बात है ना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इफ यू कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट रूट ऑफ एनी नंबर देन इट्स कॉल्ड सेट्स। किसी भी नंबर का अगर हम परफेक्ट रूट नहीं निकाल पा रहे हैं, परफेक्ट रूट ना निकाल पाने के केस में वो क्या कहलाएगा, हमारा सेट्स कहलाएगा। तो सेट्स के बारे में कुछ हम चर्चा करते हैं। जैसे अगर हम कहें ये 32 है और इसके यहाँ पे क्या है, इसका एग्जैक्ट रूट नहीं निकल सकता ना, तो यहाँ पे 32 और ये आपके एमथ रूट मतलब यहाँ पे फिफ्थ रूट है, तो ये क्या कहलाएगा, सेट्स कहलाएगा। और यहाँ पे जो ये सिंबल है इसको हम सिंबल को क्या बोलते हैं, ये आपका जो एमथ रूट है ये आपका क्या कहलाता है, सेट्स कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, सेट्स कहलाएगा। चलिए तो सेट्स के बारे में कुछ और जानकारी हम सीखते हैं। सेट्स के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। पहली बात ध्यान से सुनिए बच्चों, आपको क्या पता है कि 100/4 का मतलब क्या होता है, 4 की पावर 1/2, यही तो होता है। 100 में 9 का मतलब कितना होता है, 9 की पावर 1/2 होता है। तो उसी रूल पे है, कह रहा आपके पास कोई नंबर है और इसका एमथ रूट, या इसको ऐसे लिखें 100A का एमथ रूट और ये पूरे की पावर m लग जाए। समझ रहे बात को ना। यहाँ पे जो है 100A का एमथ रूट है और पूरे की पावर m लग जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, m हो जाएगी, सॉरी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, है ना। एक मिनट रुकिएगा। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, एमथ रूट है, a की पावर, a का एमथ रूट है और उसी की पावर भी है m, इसकी वैल्यू क्या होगी, a होगी। कैसे होगी समझते हैं। सपोज करिए यहाँ पे आपके पास ये 4 है और 4 का आपका सेकंड रूट लेना, यहाँ पे जो है वही आपका क्या है, पावर में। अब मैंने आपको क्या होता है, ये 4 अंडर रूट का मतलब होता है 4 की पावर 1/2 और ये पूरी की पावर 2, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये 4 की पावर 1/2 इंटू कितना 2, दैट इज 4 की पावर 1 इक्वल टू व्हाट, तो यही नंबर तो आ गया, है ना, यही नंबर तो आया आपका ना। तो इसका मतलब क्या, अगर a का एमथ रूट है और पूरे की पावर m है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a। ये आपका पहला रूल हो गया। दूसरे रूल की अगर बातें की जाए तो आपका सेकंड रूल क्या कहता है कि आप ए बी हो और आप ए बी का एमथ रूट ले लो। ए बी का एमथ रूट लो, दो नंबर का प्रोडक्ट का जो एमथ रूट है आप इसको लिख सकते हैं ए का एमथ रूट इंटू बी का क्या एमथ रूट ले लो। ए का एमथ रूट इंटू क्या होगा, बी का एमथ रूट। थर्ड आपका क्या है, ए बाय बी का एमथ रूट लेना है, तो डिवाइड में भी सेम प्रोसेस, आप न्यूमरेटर का एमथ रूट ले लो और सेम टू सेम क्या ले लो, डिनोमिनेटर का एमथ रूट ले लो।
इतनी बात तो समझ में आ रही ना। मतलब ये प्रोडक्ट में है तो इसका अलग अलग प्रोडक्ट का यहाँ रूट ले लो, और ये डिवाइड में है तो इसका अलग अलग क्या करो, डिवाइड में रूट ले लो, है ना। ये हो गया। फोर्थ बात ये कंपटीशन में ये वाला पॉइंट बहुत स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। mth रूट है और इसके अंदर जो नंबर है a है, इसका भी nth रूट है। कैसे सॉल्व करोगे? कुछ नहीं है, ये वाली पावर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना और ये नंबर सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। इट मीन्स ये इसका क्या है, क्यू आर एम रूट ले लेंगे। मतलब ये पावर इसके साथ क्या होगी, ये पावर नहीं कर सकते, ये जो सेट्स है इसके साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसका a का एम nth रूट निकालेंगे। क्या करेंगे, एम nth रूट निकाल लेंगे। ठीक है ना, क्लियर वाली बात है? बोलो भाई, क्लियर है? चलिए पांचवी बात ये है, सपोज करिए आपके पास a है, यहाँ पे जो mth रूट है और ये a की पावर n है ना, रूट a mth रूट है और इसकी पावर n है। तो ध्यान दीजिएगा ये होता आपका mth रूट ही रहेगा ये, और ये पावर इसके अंदर a टू दी पावर क्या हो जाए, a पावर क्या हो जाए, a टू दी पावर क्या हो जाए ये। तो ये आपके पास 5 रूट है। 5 क्या रूल है, सेट्स के रूल है। आप ध्यान दीजिएगा, पहले ही बता देते हैं कि अगर आपका किसी नंबर का mth रूट है पूरी की पावर n लग जाए तो उसकी वैल्यू उसके अंदर बैठा हुआ इंसान होगा, यानी a होगा। सेकंड रूट आपका प्रोडक्ट को किसमें करेगा, अलग अलग प्रोडक्ट कर देंगे। डिवाइड में आपका न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग। फोर्थ क्या है, mth रूट, फिर इसके अंदर बैठा हुआ फिर रूट में इंसान है, जिसके अंदर मल्टीप्लाई करें mn इंटू रूट में क्या a, और ये पांचवा रूट। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल को। इसके पहले नोट डाउन दिस। पहला क्वेश्चन, 3 की पावर m माइनस 1 प्लस 3 की पावर m प्लस 1 इक्वल टू 810। If 3 की पावर m minus 1 plus 3 की पावर m plus 1 equal to 810, then find m। हमें m की वैल्यू निकालनी है। अब m की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3 की पावर m minus 1 plus 3 की पावर m plus 1 इक्वल टू कितना, 810। इस वाले को आप लिख सकते 3 की पावर m इंटू 3 की पावर कितना, माइनस 1 प्लस 3 की पावर m इंटू 3 इक्वल टू कितना, 810। बोलो सही है? चलिए अब देखिए ये पावर माइनस में है तो इसको अगर डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो क्या होगा, ये नीचे आएगा 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 की पावर m इक्वल टू 810। आप क्या करो, यहाँ से 3 की पावर m को क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा, 810। या कह सकते हैं 3 की पावर m इक्वल टू, ये आपका क्या होगा 10/3 इक्वल टू 810। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ से 0 से 0। कह सकते हैं 3 की पावर m इक्वल टू 81 इंटू 3, इट मीन्स 243। तो 3 की पावर m को आप लिख सकते हैं 3 की पावर क्या, 5। अब बताओ यहाँ पे बेस तो इक्वल है ना, बोलो बेस क्या इक्वल है, तो पावर भी क्या होगी, इक्वल। इट मीन्स हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से m बराबर क्या मिलेगा, m इक्वल टू क्या मिल जाएगा, m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, करा 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 1। 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 1 है, एंड 2 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 4। 2 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 4 है।
देन फाइंड एक्स एंड वाई। बढ़िया क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को आप देखिए और हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, कैसे करेंगे देखते हैं बच्चों। अभी आपने सीखा था किसी भी संख्या की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 यूज कर लेंगे। 2 की पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, 1। अब अगर इसको हम 1 को 2 की पावर 0 लिख दें तो पावर में इक्वेट कर सकते हैं। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0। इट मीन्स 2 की पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 की पावर 0। यहाँ से आप कंपेयर करोगे, बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगा, इक्वल, यानी कि इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब सेकंड की बातें करें इस वाले पोर्शन को, तो 2 की पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। इट मीन्स 2 की पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 स्क्वायर। बेस आपका इक्वल हो तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा इक्वेशन नंबर से। आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, आप क्या करोगे, ऐड करोगे तो y से y कैंसिल, यानी कि 2x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 1। और यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू कितना आएगा, -2। ओके, समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसमें हमारा एक छोटा सा जो है एक टूल है जिसे हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, देखिए रेशनलाइजेशन क्या होता है समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन टूल है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होता है। सपोज करिए आपके पास नंबर है सर्ट्स में 1/√a प्लस √b। देखिए रेशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि आप इसके साइन को देखिए और यहाँ पे आपने √a और ये √b लिखा, √a √b लिखा, ठीक। अब यहाँ पे अगर प्लस है तो आप क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, आधा क्या होगा, ये आपका बनेगा √a माइनस √b। अब ये आपका a प्लस b, a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे। तो चूंकि पहले से रूट है तो a स्क्वायर करने में क्या मिलेगा, a, और b स्क्वायर करने में क्या मिलेगा, b। इट मीन्स आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, रेशनलाइज करने पे ये आपका जो एक तरीके से रूट वाला था विदाउट रूट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। सपोज करिए आपका ये इस तरीके से हो √a माइनस √b, तो अब की बार क्या करेंगे, इसके रेशनलाइज करने के √a प्लस √b से √a प्लस √b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका √a प्लस √b, अब की बार भी क्या होगा, a माइनस b। समझ रहे बात को ना। इट मीन्स इसके साइन के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का यूज क्या है, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टाटा।